अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करने में सब मगन होंगे। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे सॉरी, वो ये है एलिफेंट ईयर, यानी कि हाथी के कान जैसे पत्ते वाला पौधा। इसके पत्तों की शेप बिल्कुल हाथी के कान की जैसी है, शायद इसीलिए इसका नाम एलिफेंट ईयर रखा गया है। तो ये वाला प्लांट मैं तकरीबन 12-13 साल पहले अपने मामू के यहाँ से लेके आई थी। जस्ट एक पौधा लगा हुआ था एक पॉट में, तो लाके मैंने उसको संभाला, काफ़ी उसकी देखभाल की। तो आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट होते वो डिवाइड होते वो प्लांट मेरे पास बहुत से प्लांट में तकसीम हो गया, तकरीबन 10-12। जो मैंने दरमियान में वो डाला है ना, एक अपने ओल्ड होम की प्लांट्स वाली वीडियो डाली है, उसमें ये प्लांट काफ़ी बड़ा था। वो बीच वाले घर में तो वो इसकी हाइट तकरीबन मेरे बराबर हो गई थी, क्योंकि ये प्लांट बहुत रफ टफ प्लांट है, बहुत आसानी से चल जाता है। कोई इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस गमले में लगा लें और वक्त पे पानी देते रहें, मिट्टी कैसी भी हो, ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। तो अब मेरे पास आजकल इन प्लांट्स की ग्रोथ तो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये यूँ ओपन एयर में पड़े हुए थे एक कार्नर में। बट यहाँ पे शेडी एरिया रहता है, धूप नहीं आती, क्योंकि ये पौधा है ही शेडी एरिया का। इस प्लांट को धूप अच्छी नहीं लगती, धूप में इसके पत्ते बिल्कुल जल जाते हैं और फोग वगैरह पड़ने से भी इसके पत्ते जल जाते हैं। और मेरे प्लांट्स पे तो चूँकि लास्ट वीक ओले वगैरह पड़े ना, तो ये देखिए ओले वगैरह पड़ने से सारे के सारे पत्ते डैमेज हुए पड़े हैं, यूँ पत्तों में सुराख ही हो गए थे। ये देखिए ये कंडीशन चल रही है प्लांट्स की। बट फिर भी कुछ बेहतर हो रहे हैं पहले की निस्बत, क्योंकि अब माशाल्लाह मेरे पास ये हैं, एक ये वाला पॉट, दो इसमें ये देखें 3 प्लांट हैं इस वाले गमले में, और ये तीसरा, ये चौथा, और आई थिंक इसमें भी 2 प्लांट हैं, ये 5वां, ये 6ठा, और ये वाला प्लांट मेरे पास 7वां है, 8वां। तो एक्चुअली मेरा आज इस प्लांट पे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये देखें इस प्लांट का क्योंकि ये देखें इस प्लांट का ये वाला फ्लावर निकला हुआ है। इस पे पहले भी एक फ्लावर निकला, ये वाली स्टेम थी, तो ये आज सुबह वो मुरझा गया था ना, ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने आज सुबह इसको काटा है। तो मैंने सोचा कि चलें ये मेरा प्लांट मैच्योर होके इस पे यूँ फ्लावर आया है, तो मैं आपको दिखाऊं कि एलिफेंट ईयर का फ्लावर कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर इसके सीड्स होते हैं। इसके बिल्कुल अंदर इसके सीड्स बनते हैं। शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ ठीक से कि नहीं दिखा पा रही है, और वाइट से कलर का, और ये देखें ये अंदर इसके सीड्स बन रहे हैं। मुझे सीड तो नहीं चाहिए, बट मुझे इसका फ्लावर अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्लांट पे बहुत कम फ्लावर आते हैं। जब प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो इस पे ये फ्लावर आता है, और किसी पे नहीं आया अभी तक। लास्ट ईयर भी एक पौधे पे आया था, और एक दफ़ा आज इस पे मुझे नज़र आया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एलिफेंट ईयर पे वीडियो बना ली जाए और आपको इसका फूल दिखा दिया जाए। तो मिट्टी पानी की बात बस इसकी यही है कि मिट्टी आप कैसी भी लें, ये हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, और बस जब गमले की मिट्टी सूखे तो पानी दे दें,
गर्मियों में तो इसको तकरीबन 2 दफ़ा पानी देना पड़ता है, सुबह शाम। बट सर्दियों में दूसरे तीसरे दिन या जब मट्टी सूखे तो इसको पानी डाल देती हूँ। और इसकी जर्मिनेशन की बात करें तो ये देखें, इसके साथ से, क्योंकि इसके नीचे बल्ब से बनते हैं राइजोम से, तो उसमें से फिर नए नए पौधे निकलते रहते हैं, शूट्स बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। जैसे ये निकल रहे हैं, ये देखें, एक ये वाला प्लांट है, एक इसका ये वाला प्लांट निकला हुआ है, जिनको आप यूं किसी भी चीज़ से काट के अलग करके दूसरे गमले में लगा लें तो आपका अलग प्लांट तैयार हो जाएगा। और खाद वगैरह की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसा ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। और इसकी तो ग्रोथ के लिए ये भी है, आप अगर इसको यहाँ से स्टेम काट के लगा दें तो यहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। ये देखें, एक ये छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है, ये देखें, ये देखें। इसको अलग करके आप अलग गमले में लगा दें तो यहीं से ये अपनी न्यू लीव्स निकाल लेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और बहुत से मुल्कों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इसकी, और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। तो जब इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं ना तो काफ़ी बहुत बड़े बड़े सारे हो जाते हैं, यूँ कि कैमरे की आंख भी छोटी रह जाती है बाजू का, बहुत बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं इसके। और अगर आप सर्च करें देखें तो एक दो जगह मैंने देखा है कि ज़मीन में प्लांट लगे हुए हैं और इतने बड़े प्लांट हैं कि आदमी पास खड़े बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े लीव्स हो जाते हैं इसके और इतना बड़ा ये प्लांट हो जाता है। बट हम लोग तो सिर्फ गमलों वगैरह में लगा के अपना शौक पूरा करते हैं। और ये प्लांट बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत आसानी से चल जाता है, बहुत इजी टू ग्रो है, बिल्कुल बगैर मेहनत के आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने साथ साथ इसलिए रखे हुए हैं, पहले छोटे गमलों में थे तो चूँकि गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है इसकी अगर शेडी एरिया में पड़ा हो, तो मुझे यूँ ना घने घने से बहुत अच्छा शेड सा लग रहा था, तो मैंने छोटे गमलों में से इनको बड़े गमलों में ट्रांसफ़र करके तो मैंने यूँ साथ साथ रख दिए, क्योंकि हेज सा बना हुआ बहुत खूबसूरत लुक देता था दूर से। तो ये वाला प्लांट मेरा उधर साए में पड़ा हुआ था नेट के नीचे, जिस पे ये फूल निकला है, तो आपको दिखाने के लिए मैं इधर लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप भी अपने घर में लगाएं और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाएं। हेज की सूरत में लगा हुआ हो तो भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और अगर ऑफिस वगैरह में या किसी भी इंटर एरिया जहाँ पे हो, दोनों तरफ गमलों को एक जैसे प्लांट्स जाके 7-8 गमले एक तरफ, 10 गमले एक तरफ, दूसरी तरफ 10 गमले हों तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और दिल को लुभाता है इस तरह का मंजर ना। तो एक दफ़ा फिर देखें ये फूल। और हाँ, ये वाला प्लांट पॉइजनस प्लांट होता है, इसकी पत्ते, शाखें, इसका फूल, इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। इसलिए अगर बच्चे छोटे हों तो इस प्लांट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ध्यान दिए बगैर कुछ भी जो उनके हाथ में आता है मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो जब या बच्चों को समझा के रखें या प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखें जहां बच्चों की पहुंच ना हो, या जब बच्चे बड़े हो जाएं तो इस प्लांट को घर में लगाने का रिस्क लिया जाए। तो मैं जब भी सेपरेट करूंगी, जर्मिनेशन पे वीडियो बनाऊंगी इस प्लांट की, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखें कितने हेल्दी प्लांट हो रहे हैं। इसकी ये एक जगह से 3 स्टेम हो गई है। एक ये वाली स्टेम, अगर आप इस स्टेम को यहीं से काट के
तो मट्टी में लगा दें तो ये आपके पास एक अलग प्लांट बन जाएगा। ये जो नोड एरिया नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाले यहीं से इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये वाले एक गमले में मेरे पास 4 प्लांट हैं, तो बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।